नमस्कार और वेलकम बैक। मोदी जी ने 5 इशारे दिए और उससे जो स्टॉक मार्केट है उसमें सुनामी आएगी। आज आपको मैं वो बताऊंगा कौन से स्टॉक्स हैं जो बढ़ने वाले हैं, जहां पर आप बहुत जल्दी पैसा बना सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने सारे इंडिकेशंस वो दे दिए। दोस्तों, 15 अगस्त की जो स्पीच है वो सुनामी लेके आने वाली है हमारी स्टॉक मार्केट में और कॉर्पोरेट्स के अंदर। जो इंडिकेशंस है वो सारे ये है कि हर चीज़ प्लान्ड है। मोदी जी को मालूम है कि वो क्या करने वाले हैं। और बिगेस्ट सबसे बड़ा जो रिफॉर्म है वो आएगा जीएसटी के अंदर। ये भी आपको दिखाई देगा कि ये दिवाली से पहले एक और रिफॉर्म लेके आने की बातें बोल रहे हैं, ताकि जो कॉर्पोरेट्स हैं इनको और सपोर्ट दिया जाए, ये और बड़ी कंपनीज ये बन सके। दोस्तों, लास्ट ईयर भी दिवाली के पास हमने एक जीएसटी के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए थे, जहां पर जीएसटी को 10% कम कर दिया गया था। इस बार कुछ और वो करने की उम्मीद है। ये मेरी इंफॉर्मेशन जो मेरे अंदर के सर्कल्स बता रहे हैं कि जीएसटी में रिफॉर्म्स आने वाले हैं, जबकि मोदी जी ने इसके ऊपर कोई इंडिकेशन वहां पर नहीं दिया। साथ में जो कैबिनेट है वहां पर भी रीशफल होने के पूरे चांसेस हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ और नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज किया जाएगा। और जब ये काम होगा तो स्पेंडिंग इंक्रीज होगी। स्पेंडिंग इंक्रीज होती है तो इकोनॉमी इंक्रीज होती है, उससे स्टॉक मार्केट भी राइज करती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में राइज करेगी। अब आप बोलेंगे यार इतना कुछ कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो शॉर्ट टर्म में ही स्टॉक मार्केट राइज क्यों करेगी? उसका रीजन है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी है कि क्या भारत का पाकिस्तान से युद्ध होगा, ईरान के युद्ध का क्या हो रहा है, उधर से यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंद होने का नाम नहीं ले रहा। तो जब ये अनसर्टेनिटी होती है तो मार्केट कभी भी राइज नहीं करती। तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉस्पेक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए वो मार्केट अब राइज करेगी। तो हो क्या रहा है, क्या आने वाला है, ये सारी बातें मैं आपके साथ सामने रखूंगा, क्योंकि एक सेस्मिक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है जो मोदी जी ने अनाउंस कर दिया। जो रूटीन की सेरेमोनियल स्पीचेस होती हैं कि यार ठीक है 15 अगस्त को एक स्पीच थी, नो, मोदी जी की ये 13th कंसेक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे का एड्रेस था। ये कोई सिंपल सेलिब्रेशन ऑफ द पास्ट नहीं था। मोदी जी ने देखिए, जब 2014 में आए, मोदी जी बात करते थे टॉयलेट की, गैस सिलेंडर्स की। आज उन्होंने कोई बात ही नहीं करी ऐसी। अब क्या बात कर रहे हैं कि भारत कैसे दुनिया को लीड करेगा, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इट वॉज एन एग्रेसिव इकोनॉमिक वॉर, जिसको बोलते हैं, एक इकोनॉमिक वॉर का डॉक्ट्राइन हमने शुरू कर दिया। और जो पूरा का पूरा कहां पर, वो भी ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर हम डायरेक्टली अपनी हिस्सेदारी हम अनाउंस कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो हमने करा है आज, ये शॉकवेव्स भेज रहा है बीजिंग में, वॉल स्ट्रीट में, क्योंकि उन्हें दिखता है कि भारत ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हम साइड लाइन पर बैठकर अब हम काम नहीं करेंगे। दोस्तों, 12 साल पहले जो ग्लोबल फाइनेंशियल एलिट्स थे, यही अर्बन नेक्सल्स, ये बोलते थे भारत को फ्रजाइल 5 कंट्री, ये कभी भी नीचे जो है ना, लास्ट लाइन के लास्ट में खड़े होने वाली कंट्री आपको दिखाई देगी, क्योंकि हर जगह पे कांग्रेस ने गन डाला हुआ था। लेकिन आज न्यू दिल्ली क्या कर रही है, हम वो पुराने जो नैरेटिव था फ्रजाइल 5 वाला, उसको हम परमानेंटली हम शटर कर रहे हैं। हम इंजीनियर कर रहे हैं एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर का टर्न अराउंड, जो हमने पिछले 12 साल में किया है। वो कैसे किया? सिर्फ 2 चीज़ों के कारण। एक, सेल्फ रिलायंट, जो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर हमने काम किया। दूसरा, जो जियोपॉलिटिकल मसल है पूरी दुनिया में, हमने वो भी अपनी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। आज मोदी जी बात क्या कर रहे हैं? टॉयलेट की बात नहीं कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं कि हम कैसे टॉप 5 इकोनॉमी में आने वाले हैं या आ चुके हैं। कैसे टॉप 5 ब्रांड्स में दुनिया के, वहां पर हम अपने बैंक्स को, अपनी इंश्योरेंस कंपनीज को, अपने फार्मा को हम कैसे लेके आने वाले हैं। डिफेंस में हम आगे आकर कैसे आने वाले हैं। अब हम बात ही नहीं करते टॉयलेट, गैस, वाटर टैप्स की, इलेक्ट्रिसिटी घर घर में पहुंचा दिया। नो, नाउ वी टॉक हाउ वी विल लीड द वर्ल्ड। और दुनिया का फोकस हमारे ऊपर अब आना शुरू भी हो जाएगा। दोस्तों, जब आज मंडे है, आज जब ये स्टॉक मार्केट खुलेगी, आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पूरा प्लेबुक हमने चेंज कर दिया है। अब प्लेबुक कैसे है? 5 चीजें बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं और क्यों बोल रहा हूं कि इनके अंदर फर्क पड़ने वाला है। स्टॉक में कैसे आप पैसे बना सकते हैं, और अगर आप बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आप बिजनेस आपको शुरू करना चाहिए। उसका रीजन है, सबसे पहला, दिवाली का बॉम्बशेल, जहां पर जीएसटी 2.0 में रिफॉर्म्स आने वाले हैं। यह है सबसे बड़ा ट्रिगर जो रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है। वो भी कब? दिवाली के आसपास। लास्ट ईयर भी देखा होगा कि रिकॉर्ड सेल्स हुए थे दिवाली के पास, क्योंकि जीएसटी को बहुत अग्रेसिवली कम कर दिया गया था। दोस्तों, अब गवर्नमेंट ने सिग्नल देना शुरू कर दिया कि नया जीएसटी रिफॉर्म्स वो आने वाले हैं, और वो फेस्टिवल सीजन के पास ही आएंगे, क्योंकि उस वक्त मैक्सिमम स्पेंडिंग होती है। अब होगा क्या?
आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शार्प जो टैक्स के जो स्लैब्स हैं उनको थोड़ा सा कम किया जाएगा। अक्रॉस एसेंशियल हाउस होल्ड आइटम्स और कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी आपको फायदा होने वाला है। इसलिए अगर आप खरीदना चाहते हैं कोई भी कंज्यूमर गुड्स को या हाउस होल्ड आइटम्स को, अभी रुक जाइए, 1 महीने की बात और है, आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। लोअर टैक्सेस क्यों किए जा रहे हैं? उसका रीज़न है एक, ताकि आपका एक्सपोर्ट्स को आपको पुश मिले, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा एक और है, जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाएंगे जब टैक्सेस कम होते हैं। कॉरपोरेट्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो राइज होनी शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो कंजम्पशन का साइकिल है वो बढ़ना शुरू होता है। तो थर्ड क्वार्टर में जाकर आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी कि हमारी कंपनीज के नंबर्स इंक्रीज होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होंगी, तो स्टॉक मार्केट पे भी फर्क पड़ेगा। वहां पे भी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। कौन सी? कंज्यूमर गुड्स की और हाउस होल्ड आइटम वाली कंपनीज की। ये तो हो गया पहला। दूसरा है कैपिटल इंजेक्शन। मोदी जी ने अनाउंस कर दिया विकसित भारत का एम्प्लॉयमेंट इंजन। अब ये है क्या? कंज्यूमर लिक्विडिटी जो है, अब उसको एक, जैसे कहते हैं ना कि ड्रग्स का एक इंजेक्शन देना है, वो देने की कोशिश इस बार गवर्नमेंट करने वाली है। अब होगा क्या? विकसित भारत रोजगार योजना वो ऑलरेडी थी हमारे पास, अब इसको एक्सपैंड किया जा रहा है। इसके अंदर 15,000 रुपए हर एम्प्लॉय को, जो कोई भी कंपनी अगर किसी को पहली बार नौकरी देगी तो उसके अकाउंट पे, कंपनी के अकाउंट पे 15,000 रुपए जमा किए जाएंगे। अब इससे होगा क्या? जब कंपनीज हायर करेगी, जनरली जब आप किसी कंपनी में अपना सीवी देते हैं, वो बोलते हैं आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम आपको रख नहीं सकते। अब भाई कोई काम पे देगा नहीं तो एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? अगर आप फ्रेश टैलेंट को हायर करेंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके खाते में किया जाएगा। अब भारत के अंदर 30 ईयर्स से नीचे हमारी पॉपुलेशन है 52% अनएम्प्लॉयड है। अब इसको अगर, अब देखिए पूरे कंट्री के अंदर हर एक कंपनी अगर ऐसे ऐसे कर कर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे तो नौकरी गवर्नमेंट को जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जो कॉर्पोरेट्स हैं वो खुद वो नौकरीज को जनरेट करेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। अब गवर्नमेंट का बिजनेस करना नहीं है, उसका मतलब है अब कॉर्पोरेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। इससे होगा क्या? कंज्यूमर स्पेंडिंग और बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोग जो फ्रेश टैलेंट है उसको चांसेस मिलेंगे, कंपनीज का राइज होना शुरू होगा। दोस्तों ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा एक बड़ा ही मजेदार चीज था, मोदी जी ने आउटलाइन किया 7 इंडस्ट्रीज जिसके ऊपर वो अब ग्लोबल ऑर्डर को रीवायर करने वाले हैं। नाम दे दिया सप्तधारा। अब सप्तधारा क्या है? ये कोई इंक्रीमेंटल पॉलिसी नहीं है। सप्तधारा डॉक्ट्राइन का मतलब है 7 क्रिटिकल पिलर्स जो डिजाइन करेंगे भारत के इंडस्ट्रियल स्केल को। अब आगे जाके हम क्या करने वाले हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो इंडस्ट्रीज है जो पुश करेगी स्टॉक प्राइसेस को ऊपर और स्टॉक मार्केट को भी। सबसे पहला है कि हम अपनी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को हम उसका स्केल अप करने वाले हैं। अभी तक तो हम सिर्फ असेंबली लाइन थी, अब मोदी जी ने मैंडेट कर दिया, जो मैंने पहले बोला था कि हम सिर्फ पेचकस वाली इकॉनमी बन चुके हैं, अब जाकर मोदी जी बोल रहे हैं, मैंडेट कर दिया है आपको पहले प्रोडक्ट से लेकर आखिरी प्रोडक्ट तक, आपको इवन रॉ मटेरियल्स को आपको डोमिनेट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि चाइना से सामान लिया, उसको आपने पेचकस लगा के असेंबल किया, मेड इन इंडिया का थप्पा लगाया और आपने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इंसेंटिव दिया जाएगा उनको जो रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोडक्ट तक भारत में बनाएंगे, ताकि हम ग्लोबल जायंट्स को हम ये क्रिएट कर सके भारत में, और जो ग्लोबल जायंट्स दूसरे कंट्रीज के हैं उनको हम बीट कर सके बाय स्केल, बाय कॉस्ट एंड बाय प्रिसीजन। ये हो गया पहला। तो जितने भी ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं अब उनको झक मारकर भारत में ही हर चीज को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। दूसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर बोल दिया कि भाई जैसे फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 3,000 रुपए का बैग हो गया, क्योंकि रशिया से आता था, वहां पे वो फंसा हुआ है। लेकिन दिल्ली वालों को जो गवर्नमेंट है उसे 300 रुपए में वो बैग बेचना पड़ता है और 2,700 का सब्सिडी हर बैग के ऊपर देनी पड़ती है। अब ये काम नहीं हो सकता। अब हमें अगर अपनी फूड सिक्योरिटी करनी है या सॉवरेनिटी लेके आनी है, हमें एग्रीकल्चर के उधर शील्ड लेके आना पड़ेगा और अपने फर्टिलाइजर को खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा। किसी के पास भी आइडिया है एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइजर बनाने का, टॉक टू मी, फंडिंग मैं करवाऊंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वेंचर कैपिटल फंड अपना खोला हुआ है सनातनियों के लिए। प्लीज कॉकरोच को आने की जरूरत नहीं है, आपकी फाइल आने से पहले डस्टबिन में फेंक दी जाएगी। जितने सनातनी हैं अगर वो फर्टिलाइजर में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आपके पास कॉन्क्रीट प्लान है, प्लीज सेंड इट टू मी, मेरा ईमेल नीचे दिया हुआ है, हम फंडिंग आपको खुद लेके देंगे। अब आते हैं तीसरा पिलर। तीसरा पिलर है डीप टेक का और इनोवेशन का।
जो ट्रांजिशन है, अब हम बैक ऑफिस वाला काम नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट ने बोल दिया जो 6G है, नेटवर्क्स हैं, एआई का आर्किटेक्चर है, वो भारत में बनाया जाएगा ताकि टेक एम्पायर हम खड़ा करें, ना कि दूसरे कंट्रीज के लिए हम बैक ऑफिस का काम करें। ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट की जो वो थी पॉलिसीज, वो हमने फेंक दी है। अब आते हैं चौथा पॉइंट, वो है गति शक्ति। अब गति शक्ति को और गति शक्ति गवर्नमेंट देने वाली है। इसका मतलब क्या है? जो लॉजिस्टिक्स में जो ड्रैग्स हैं, इनको इरेडिकेट किया जाएगा। कमर्शियल आपको फ्रेट स्पीड वाले जो रैपिड हाईवेज हैं या पोर्ट कनेक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देगी। इसमें पैसा लगाया जाएगा। अब रक्षा शक्ति में हमारे ब्रह्मोस का जो मिसाइल सिस्टम है, ये पांचवा पिलर है, जहां पर कंप्लीट इंडिजिनाइजेशन किया जा रहा है डिफेंस के ऊपर। हर चीज़ को भारत में इंडिजिनसली हम बनाने वाले हैं, और जो डिफेंस में काम करना चाहते हैं उनकी भी बल्ले बल्ले होने वाली है। अब छठा पॉइंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रीन एंड ब्लू एनर्जी। इसमें क्या होगा? हम न्यूक्लियर पावर, हाइड्रोजन पावर, इसके ऊपर काम करने वाले हैं। सोलर और विंड के ऊपर तो ऑलरेडी काम हो ही रहा है, ताकि हम अपनी जो ये ना 85,000 करोड़ रुपीज अनाउंस कर रही है गवर्नमेंट सब्सिडीज टू एंटर इनटू दीज थिंग्स। इसके ऊपर डिटेल में किसी और दिन बात करूंगा। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर स्टॉक प्राइसेस में फर्क पड़ेगा। और हमने आखिरी में बोल दिया हमारी सॉफ्ट पावर, कि हम अपने जो फुटप्रिंट्स हैं, वो बेशक बॉलीवुड तो अभी फुटप्रिंट रहा नहीं, लेकिन जैसे हमारा योगा है, हमारा जो बाकी की सॉफ्ट पावर्स हैं, इसको हम यूज़ करेंगे पूरे दुनिया में एक्सपैंड करने के लिए, ताकि जो हमारा ओलंपिक का बिड है 2036 का, वो पूरा हो जाए और उस पर अब मेडल्स जीतने हैं। यानी कि स्पोर्ट्स वाली जो कंपनीज हैं, उसकी भी आज आगे जाकर प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, ये तो हो गया जो हमने गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि ये फोकस के एरियाज हैं। अब इसके तो पता लग गया आपको कि एक्सप्लोर करेगा। साथ में हमने अनाउंस कर दिया कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आर्मी खड़ी करने वाले हैं। पूरी दुनिया में आपको किसी भी गवर्नमेंट ने इतने बड़े स्केल के ऊपर काम करते हुए नहीं सुना होगा। 1 करोड़ बंदा एआई में ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ में हमने बोल दिया कि 5-6 नए सेमीकंडक्टर के प्लांट्स वो भारत में आने वाले हैं। इससे होगा क्या? आपने एआई में ट्रेनिंग दे दिया, सेमीकंडक्टर की आपने 5 से लेकर 8 एडवांस्ड सेमीकंडक्टर के प्लांट्स भारत में लाइव करने वाले हैं। इससे मैसेज और गोल बड़ा क्लियर है कि फॉरेन पावर्स की जो लीवरेज है हमारे ऊपर, वो हम खत्म करने वाले हैं। अब मेक इन इंडिया के ऊपर पूरे नॉन नेगोशिएबल है ये, इसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा और इसे एक ग्लोबल इंडस्ट्री की तरह अब देखा जाएगा। इससे होगा क्या? ये जो एग्रेसिव स्ट्राइक है, इससे आप एक काम कर रहे हैं कि जो ये एक्सप्लॉइट करते हैं आपको वेस्ट वाले, अब वो भारत को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट रोल आउट कर रही है इन चीज़ों को। हमें अब दो चीज़ें हैं, सेमीकंडक्टर के लिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो खुद वहाँ पे एंटर करके इसके ऊपर काम करेगी, लेकिन अगर एआई के ऊपर आपको काम करना है तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया ये फ्री में आपको दिया जाएगा, डिजिटल कोचिंग दिया जाएगा, ताकि आप ये स्किल्स को सीख सकें और भारत को आगे लेके जा सकें। दोस्तों, जब पब्लिक स्पेंडिंग इस तरह से होती है, जब आप एक्सपैंड करते हैं चीज़ों को, आप क्लियरली एक चीज़ों को सामने रखते हैं, तो उससे होता क्या है? उससे सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आता है, मार्केट को भी कॉन्फिडेंस आता है, और इससे होगा क्या? मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग, अब गवर्नमेंट बोलती है मेरी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस कंट्री को आगे लेके जाने के लिए, आप भी वॉरियर बने। कंपनीज को बोल दिया आप टॉप 5 में आइए, आपको बोल दिया आप एआई सीखिए, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज आपको क्रिएट की जा रही हैं। कॉर्पोरेट्स में आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा, आपको सिर्फ स्किल्स लेने हैं। पत्थर मारने का स्किल लेने की जरूरत नहीं है, वो एक कम्युनिटी को आप दे दिया, वो करते रहेंगे। आपको काम करना है कि आपको स्किल्स वो सीखने हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए, और सिखाने के लिए आपको फ्री कोचिंग ऑनलाइन दी जा रही है। ये तो हो गया जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। साथ में मैं पहली बार देख रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी को आपने इंटीग्रेट कर दिया अपनी इकोनॉमी के साथ। वो कैसे? गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अगर हमें आगे जाकर दुनिया को हमने जीतना है, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, अब दिमागी नक्सल को खत्म किया जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरे दुनिया में छाना है, अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना पड़ेगा, तभी नेशनल सिक्योरिटी आपकी इंटीग्रेट होगी। इसके लिए कंबाइन कर दिया कि सिविल और डिफेंस का जो आर्किटेक्चर है, इसको ओवरऑल किया जाएगा। भारत क्या कर रहा है? हमने अपने कंट्री को फोर्टिफाई करने के लिए, किले में मजबूती से कन्वर्ट करने के लिए हम कर रहे हैं कि एक तो अनइंटरप्टेड इकोनॉमिक एक्सेलरेशन का काम किया जाएगा। जब इकोनॉमी बढ़ती है तो आपके पास पैसे आते हैं, उस पैसे को आप फिर डिफेंस में आप यूज करते हैं। अब क्या किया जा रहा है? जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं,
उसको अब हम टारगेट कर रहे हैं कि उसके अंदर या फॉर्च्यून 50 कंट्रीज, उसके अंदर टॉप टियर जो बैंकिंग बैंक्स हैं उसमें भारत का नाम होना चाहिए। ऊपर से हमने एक और बोल दिया 50 इंडियन मेगा कॉर्पोरेशंस फॉर्च्यून 500 में, उसके साथ साथ इंडियन बैंक्स टॉप 5 में, इंडियन फार्मा टॉप 5 में। हम सिग्नल क्या दे रहे हैं? हम सिग्नल दे रहे हैं कि भाई अब बैलेंस शीट्स को आप एक्सपैंड कीजिए, कंपनीज को कंसोलिडिफाई करना शुरू कर दीजिए, ग्लोबल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के ऊपर आप काम कीजिए। और इससे होगा क्या? इससे स्टॉक मार्केट के ऊपर अब फर्क पड़ेगा। अब कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां में फर्क पड़ेगा? जैसे ही आज मार्केट खुलनी है, आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल कैपिटल वो आना शुरू होगा डिफेंस में, एरोस्पेस में। तो स्टॉक्स हैं BEL, HAL, ये माजागॉन, डॉक का, इनके एग्रेसिवली अब प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वो हैं जो पाइपलाइन बनने वाली हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। सेमीकंडक्टर है तो वहाँ पर भी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है, डिक्सॉन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, CG पावर है, केन्स टेक्नोलॉजी है, इन सब के प्राइसेस अब बढ़ने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इनको एक्सपेंशन के लिए इनको सपोर्ट करने वाली है। पावर है तो उसमें कैपिटल गुड्स हैं, तो वही BHEL, L&T, NTPC, ये सारे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर के कमिटमेंट्स हैं इनके, इसलिए इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर हाइड्रोजन के ऊपर ये काम कर रहे हैं। FMCG है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, तो HUL, ITC, डाबर, ये सारे आप देखेंगे, इवन की ऑटो कंपनीज, इन सब की प्राइसेस ये बढ़ने वाली है, क्योंकि सबको 15-15 हज़ार रुपये इनकी जेब में डालने वाले हैं, ताकि ये आपको नौकरी देने लग जाएं। ऊपर से GST की रेट कट वो भी आने वाला है। दोस्तों बैंकिंग के अंदर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, ये सब अब इनके, क्योंकि इनका जो स्केल है वो इंटरनेशनल होने वाला है, तो इनके भी प्राइसेस आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये है एक रेड फोर्ट की जो एक स्पीच है, उसको आप सिर्फ रेड फोर्ट की स्पीच मत समझिए, वो एक मैसेज है विच इज लाउड एंड क्लियर कि भारत टोटल इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल रीसेट वो करने वाला है। जब आपका प्रधानमंत्री लाल किले के ऊपर खड़े होकर, और दुनिया सुन रही है कि ये चीजें हैं आपकी फोकस की हैं, तो वो उन्होंने आपका ब्लूप्रिंट दे दिया कि अगले 25 साल में आपका जो पहला साल है उसमें आपका फोकस क्या है। अगले साल आप देखेंगे फोकस डिफरेंट हो जाएगा। वही जैसे 2014 में फोकस था ग्रास रूट पे गरीबों को पहले ऊपर निकालना, उसके लिए हमने वो सारे काम कर दिए, जिसमें पहले बोला टॉयलेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, घर है, ये सारी चीज़ें, राशन देना है, हमने वो काम किए पहले 10-12 साल में। अब है नीचे के लोग को ऊपर ले आए, ऊपर वाले लोगों को और ऊपर लेके जाने के लिए अब हम टॉप 5 में किस तरह से ग्लोबल जायंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर अब काम किया जाएगा। इससे अगर स्टॉक मार्केट पे फर्क नहीं पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा? दोस्तों सोचिए, रेड फोर्ट की स्पीच को थोड़ा सा डिकोड करना सीखिए, क्योंकि हर साल मोदी जी कुछ इंडिकेशंस देते हैं, और इस बार तो जैसे बोलते हैं कि सारा का सारा ब्लूप्रिंट ही उन्होंने सामने रख दिया। एंड लेट्स सी वेदर अवर हाइपोथेसिस इज राइट और नॉट। आज दूध का दूध और पानी का पानी आपको हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।